हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड इंजीनियर्स रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। इस गवर्नमेंट कंपनी ने 60 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.rites.com, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो रहेगी आपकी, जो रिक्रूटमेंट अथॉरिटी है वो है आपका रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करती है। पोस्ट नेम जो रहेगी आपकी वो असिस्टेंट हाईवे की रहेगी, असिस्टेंट ब्रिज और स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स की रहेगी और क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर्स की रहेगी। टोटल वैकेंसी जो है 60 है। 60 वैकेंसीज के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी किया है इस गवर्नमेंट कंपनी ने। जेंडर की अगर बात करें तो मेल और फीमेल बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज, यानी कि मेल भी अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की बात करें तो सिलेक्शन के बाद जो है आपकी ऑल ओवर इंडिया जहां जहां इनके ऑफिसेज हैं, ब्रांचेज हैं, जहां पर इनकी साइट्स चल रही हैं, वहां पर जो है आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। लास्ट डेट की अगर आप बात करें तो गाइज लास्ट डेट जो है आपकी 6 दिसंबर 2024 है, यानी कि 6 दिसंबर 2024 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। टोटल जो है आपका जो प्रोसेस रहेगा अप्लाई करने का वो टोटल आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑफलाइन सिर्फ आपको इनके लिए जो है इंटरव्यू के लिए जब आपको कॉल की जाएगी, इनके वेन्यू पर जाकर के आपको जो है इंटरव्यू के लिए जाना है। गाइज अब बात करते हैं जो इंटरव्यू है इनका किस डेट में होगा और क्या टाइमिंग रहेगा। यानी कि इसमें जो है आपका डायरेक्ट इंटरव्यू लिया जाएगा शॉर्ट लिस्टिंग के बाद जो है, तो इसमें जो है 2 दिसंबर 2024 से इनके इंटरव्यू स्टार्ट हैं और ये आपके 6 दिसंबर 2024 तक इनके इंटरव्यू चलेंगे और टाइमिंग आपका 9:30 से लेकर के और 11:30 बजे सुबह के टाइम रहेगा। तो गाइज इस डेट को जो है आप नोट कर लें, 2 दिसंबर 2024 से 6 दिसंबर 2024 के बीच में जो है आपका इनके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। अब गाइस बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस चाहे आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, किसी भी कैटेगरी में आते हैं, SC ST OBC एक्स सर्विसमैन, कुछ भी आप जो है एग्जेम्प्टेड रखे गए हैं, किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस आपको नहीं दी गई है। अब गाइस बात करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या इसके इक्विवेलेंट, यानी कि आपके पास जो है डिप्लोमा इंजीनियरिंग होना चाहिए या आपके पास बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में होनी चाहिए या मास्टर डिग्री आपके पास जो है इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, यानी कि ब्रांच जो है आपकी सिविल होनी चाहिए या इसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। प्लस आपका जो है मिनिमम 3 साल से लेकर के और 10 साल तक जो है आपके पास जो है रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि रिलेवेंट फील्ड में आपके पास जो है एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो गाइस डिप्लोमा वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, बैचलर डिग्री वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है और मास्टर डिग्री वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटी रखी गई है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट जो है आपकी मैक्सिमम जो मांगी गई है वो 40 साल तक, यानी कि 40 साल के अंदर अंदर अगर आपकी एज है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, किस बेसिस पे जो है आपका सिलेक्शन होगा। नंबर 1 आपकी जो स्टेज रहेगी वो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स, यानी कि कैंडिडेट्स का जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। किस बेसिस पे किया जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ योर क्वालिफिकेशन एंड योर एक्सपीरियंस, यानी कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आपका कितने पास आपके जो एक्सपीरियंस है
उस बेसिस पे सबसे पहले आपको जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद जो है आपको कॉल किया जाएगा फॉर इंटरव्यू, यानी कि आपको जो है इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू के लिए जब आपको कॉल किया जाएगा तो उसके जो है दो मेन एस्पेक्ट्स देखे जाएंगे। नंबर एक होगा आपका टेक्निकल एंड प्रोफेशनल जो प्रोफिशिएंसी है, जो आपकी बैकग्राउंड है इंजीनियरिंग की, वो आपका 65% जो है वेटेज उससे रहेगा, और जो 35% वेटेज है वो आपकी पर्सनैलिटी, आपका कम्युनिकेशन, आपकी कॉम्पिटेंसी, वो सारी चीजें चेक की जाएगी। यानी कि आपका जो है जो इंटरव्यू होगा 65% जो वेटेज दिया जाएगा आपकी जो है जो टेक्निकल और प्रोफेशनल आपकी जो है प्रोफिशिएंसी है, जो आपको नॉलेज है, आपका एक्सपीरियंस, वो सारी चीजें देखी जाएंगी, और जो है 35% जो है आपका पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन वगैरह ये सारी चीजें चेक की जाएंगी। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेज जो होगी आपके इंटरव्यू के बाद होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपके टैली किए जाएंगे, यानी कि क्रॉस चेक किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की स्टेज के बाद जो है आप नेक्स्ट स्टेज होगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में देखा जाएगा आपका कि आप जो है जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए जो है फिजिकली और मेंटली फिट है या नहीं है। तो गाइस टोटल लगा करके आपकी सिलेक्शन प्रोसेस में 4 स्टेजेस रहेंगी जो कि आपको क्लियर होगी करनी होगी। नंबर 1 पे शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर क्वालिफिकेशन एंड योर एक्सपीरियंस। दूसरी स्टेज होगी आपकी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के बाद जो है थर्ड स्टेज रहेगी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और फोर्थ स्टेज रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन। अब गाइस बात करते हैं कि आपकी जो पोस्ट जो वैकेंसीज हैं ये किस हिसाब से डिवाइड किया गया है, यानी कि ब्रेक डाउन किया गया है। तो जो असिस्टेंट हाईवे इंजीनियर्स हैं उनके लिए 34 वैकेंसीज हैं, और जो असिस्टेंट ब्रिज और स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं उनके लिए 6 वैकेंसीज रखी गई हैं, और जो आपका क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर्स हैं उनके लिए 20 वैकेंसीज रखी गई हैं। अब गाइस बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, यानी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। नंबर 1 पे आपका जो रिज्यूमे है, यानी कि CV जो है आपका वो आपके पास होना चाहिए। दूसरा आपके जितने भी एकेडमिक और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो सेमेस्टर वाइज हैं चाहे वो आपके ईयर वाइज हैं, वो सारे आपके सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। यानी कि 10th के, 12th के, आपके बीटेक के या एमटेक के या आपके डिप्लोमा के जो भी सारे सर्टिफिकेट्स हैं आपके A to Z आपके पास जो है होने चाहिए। इसके अलावा जो है आपकी ID एंड एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए कोई। इसके अलावा जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, और आपके पासपोर्ट साइज फोटोज आपके पास होने चाहिए रिसेंटली क्लिक हुए। और अगर OBC, SC, ST या PS यानी कि डिसेबल्ड पर्सन का आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो वो सारे सर्टिफिकेट्स जो है आपके पास होने चाहिए। यानी कि रजिस्ट्रेशन से पहले आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने जो है सेल्फ अटेस्ट करा करके अपने रेडी रखने हैं। गाइस अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में। जो सैलरी रहेगी बेसिक पे जो रहेगी आपकी 25,504 से लेकर के 46,417 तक रहेगी, यानी कि ये आपकी जो है बेसिक पे रहेगी। बेसिक पे के अलावा जो अलाउंसेस है एज पर गवर्नमेंट जो है एज पर कंपनी नॉर्म्स जो है वो सारे अलाउंसेस है और अदर बेनिफिट्स भी आपको दिए जाएंगे। अब गाइस बात करते हैं कि जो आपकी ये रिक्रूटमेंट है ये इसका जो टाइप है ये जो रहेगा आपका ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहेगा, यानी कि इनिशियली आपके लिए जो है 1 ईयर रखा जाएगा। उसके बाद जो है आपका जैसे रिक्वायरमेंट होगी उस बेसिस पे आपका जो है एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट के आपको अप्लाई कैसे करना है, यानी कि क्या प्रोसेस है अप्लाई करने का। अप्लाई करने का जैसे कि हमने बताया पूरा प्रोसेस आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई आपका कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा अप्लाई करने में। तो सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.rites यानी कि rites.com पे जाना है। वहां जाकर के जो है आपको सबसे पहले अगर आपने इनके जो है पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो वहां रजिस्टर्ड करा लें विद योर वैलिड ईमेल आईडी और फोन नंबर से। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वहां से जो यूजर नेम और पासवर्ड आपका जनरेट होगा यानी कि क्रेडेंशियल जो जनरेट होगा उससे आपको जो है लॉगिन करना है। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर करा रखा है तो आप अपने क्रेडेंशियल से जो है लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद जो आप जो है वहां जो फॉर्म होगा उसे पूरा फिल कर दें।
फॉर्म फिल करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है, जो भी डिटेल्स मांगी गई है उसे बिल्कुल एक्यूरेट फिल करें, किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं करें, स्पेलिंग या किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं करनी है। इनकम्प्लीट फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो है जब आप फॉर्म फिल कर देंगे उसके बाद आपको जो है सारे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, जो आपके प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं डिग्री के, सारे आपको जो है अपलोड करने हैं। और आपको अपने पासपोर्ट साइज फोटो और इसके अलावा सिग्नेचर वगैरह जो भी सारी चीजें हैं वहां पर आपको सारी चीजें, अपना सीवी यानी कि जो आपका रिज्यूमे है वो भी अपलोड करना है। इस बात का ध्यान रखना है जो आपके ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे उसका जो एक डायमेंशन होगा यानी कि साइज होगा, यानी कि फॉर्मेट जो होगा उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो आपको जो है सबमिट का एक ऑप्शन आएगा। सबमिट करने से पहले जो आप प्रीव्यू कर लें अपना जो है फॉर्म को, यानी कि चेक कर लें सारी चीजें आपने डिटेल जो है सही फिल की है या नहीं की है। प्रीव्यू करने के बाद जो आप अपना फॉर्म को सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद जो है आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में आपके पास एक रिकॉर्ड हो जाए। तो गाइस ये था आपका जो है इसमें पूरा डिटेल जो कि आपके रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड ने जो है इंजीनियर्स की जो भर्ती निकाली है 2024 की, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। तो गाइस ये मैं आपको एक बार फिर से लास्ट डेट रिमाइंड करा देता हूं। जो लास्ट डेट है आपकी 6 दिसंबर 2024 है, यानी कि 6 दिसंबर 2024 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। आपकी जो इंटरव्यू डेट रहेगी, यानी कि जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स रहेंगे उनको जो कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, जो आपका वो आपका जो डेट है और टाइमिंग है वो 2 दिसंबर 2024 और 6 दिसंबर 2024 से 2 और 6 दिसंबर के बीच में आपके इंटरव्यू होंगे, जो कि टाइमिंग रहेगा आपका 9:30 से लेकर के 11:30 बजे तक। जो इनके आपके ऑफिसेज हैं कंपनी के, वहां पर जाकर के आप जो है आपको इंटरव्यू देना है। और उसके बाद जो है आपका जो भी फर्दर आपका वहां पर इंटरव्यू देने के बाद जो है अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, वो सारी फॉर्मेलिटीज वहां पर पूरी करनी होगी। आई होप गाइस आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अब भी किसी तरह का कोई डाउट है या आपको किसी तरह का कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके लिए जो है गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उन पे वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके अलावा जो है टाइम टू टाइम जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। गाइस अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे और इसके साथ साथ जो है गवर्नमेंट एग्जाम्स और गवर्नमेंट जो है आपके जॉब्स के पूरे नोटिफिकेशन मिलते रहे, तो गाइस आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।